हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रेडिजी पे। और वीकली एनालिसिस में आज मैंने यहां पर 5 स्टॉक लेकर के आया है। बड़े दमदार स्टॉक हैं गाइज, और ये मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट से मैंने पिक किया है। प्योर स्विंग ट्रेडिंग के लिए और कैश में ओनली, नॉट फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये सिर्फ कैश में आप इसे देख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और इसे पूरा वीक, एक सप्ताह ये जो है आपका, इसमें आप देख करके, या मई से जून के जो सीरीज है, या जून 15 तक, पूरा जून में किस तरीके से ये सारे स्टॉक रिएक्ट करेगा वो हम देखेंगे। कौन सा लेवल पे ट्रेड कर रहा है, क्या टारगेट होने वाला है, और किस तरीके से इन सारे स्टॉक्स में हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, कब एग्जिट करना है, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। जो फर्स्ट पिक आज हमारा है वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। डेली का टाइम फ्रेम मैंने पिक किया है गाइस। जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 1 डे का टाइम फ्रेम पिक किया जाता है। यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, और मैं बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस की बात करता हूँ। देखोगे मार्केट ने क्या किया है कि मल्टीपल टाइम एक यहाँ पर सपोर्ट लिया है इस लेवल पे, और सपोर्ट लेने के बाद जो है वो मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिखाया था। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ने लगातार सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद जब इसी लेवल का यहाँ पर ब्रेकडाउन आता है, तो जब आपको मालूम है सपोर्ट जब ब्रेक कर जाता है तो रेजिस्टेंस बनता है। ये आपका CIP कहलाता है, चेंज इन पोलैरिटी। और सेम टू सेम वही कंडीशन यहाँ पर हुआ। अब मल्टीपल टाइम देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट किया है और इस तरीके से ट्रेड किया है। अब यहाँ पे एक और चार्ट पैटर्न आपको बनता दिखा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर का अभी फिलहाल ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट किया, और यहाँ जो अभी फ्राइडे का जो कैंडल है 23 मई 2025 का, एक गैप अप के साथ अपसाइड में निकला है। तो बाइंग करने का जो हमारा प्लान होगा ना, इस वाले कैंडल के हाई को अगर ये ब्रीच कर देता है, यानी 863 के ऊपर हमारा बाइंग बनने वाला है। तो स्टॉप लॉस कुछ ये वाला रेंज, या फिर मैक्सिमम 835 के आसपास हम लोग रख सकते हैं इसमें। जो इसका टारगेट मैं देखता हूँ, वो टारगेट इमीडिएट रेजिस्टेंस जो हमारे पास है, वो एक रेजिस्टेंस यहाँ है 940 अप्रॉक्स है। इससे ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है 1000 के अप्रॉक्स। तो अगर ये दो टारगेट भी मिलता है तो फर्स्ट टारगेट एटलीस्ट यहाँ से 8 to 9 10% है, एंड सेकेंड वन इज 15% अप्रॉक्स है। अगर आप RSI को देखते हैं तो RSI 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल पे RSI 64 65 है, जो कि एक बहुत ही अच्छा लेवल माना जाता है RSI का, जहां पर ये ट्रेड कर रहा है। तो आप LIC को अपने वॉच लिस्ट में तो ऐड ऑन करके जरूर रखें। अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो मैं वॉल्यूम पे डिस्कशन कर लेता हूं। वॉल्यूम बहुत ही शानदार, यहां पर काफी लंबे टाइम से देखेंगे तो वॉल्यूम इसमें बड़े बेहतरीन है गाइस। वॉल्यूम में यहां पर इजाफा होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक स्टॉक है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके इसके ऊपर हम लोग एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं, और इसे आने वाले दिनों के लिए किस तरीके से हमें कौन सा लेवल दिखा सकता है, इसके ऊपर एक एनालिसिस हम लोग अप्लाई करने के बाद देख सकते हैं गाइज। तो इसे भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें। बात करते हैं LIC के बाद जो सेकेंड पिक हमारे पास है वो है सन फार्मा। और सन फार्मा में जो हमारी एनालिसिस है वो इस तरीके से है कि मार्केट का जब ये डाउन साइड में आया था ना, तो डाउन साइड में आने के बाद मार्केट ने ये किया है कि एक पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। एक चैनल में ये ट्रेड करता हुआ दिखा था। चैनल में ट्रेड करने के बाद देखेंगे यहाँ पे ब्रेकडाउन तो जरूर किया था, लेकिन ब्रेकडाउन के बाद बाइंग बड़े जबरदस्त आई है, वॉल्यूम अच्छी आई है यहाँ पे। तो साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज अप्लाई करूँ तो दोनों अभी फिलहाल डाउन है, लेकिन उससे कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ से अपसाइड की ओर ये निकलेगा। अब बात करते हैं ये जो ग्रीन कैंडल बना, इसके हाई को ब्रीच करे 1692, लगभग 1695 के ऊपर अगर ये निकलता है तो ट्रेड का प्लान करो। जस्ट इमीडिएट इस कैंडल के नीचे का एसएल रखेंगे 1630। जो हमारा टारगेट होने वाला है ना यहाँ से, वो तकरीबन ये वाले लेवल के आसपास का देखेंगे, 10% के अप्रॉक्स आने वाले दिनों में स्विंग ट्रेडिंग के लिए सन फार्मा अगर 1 मंथ में भी हमें देता है ये 10%, या 2 मंथ में भी 10% देता है, तो इट्स नॉट अ बैड डील या बैड सिलेक्शन नहीं कहूंगा। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा है, टारगेट अच्छा है, वॉल्यूम बड़े शानदार आया है। और सबसे बड़ी बात होती है गाइस, जब मार्केट कभी भी गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन के बाद ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करे, उसके हाई को ब्रीच कर दे, तो मार्केट में थोड़ी बुलिशनेस जरूर आती है। यही सिनेरियो और यही सेंटीमेंट के साथ सन फार्मा को मैंने पिक किया है आपके लिए।
जो हमारा थर्ड पिक होने वाला है वो है आपका HFCL, और HFCL को पिक करने के पीछे का लॉजिक बता दूं तो ये वॉल्यूम है गाइस। यहाँ पे आप जो वॉल्यूम देख रहे हो ना, ये वाला वॉल्यूम, क्या जबरदस्त वॉल्यूम आई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर वॉल्यूम आई है पिछले कहें तो लगभग 15 डेज में। बहुत ही शानदार वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम बनता हुआ दिखा है, लगातार ऊपर गया, बड़े बड़े कैंडल आया है। और ये वॉल्यूम होने के पीछे का राज अगर हम देखें तो क्या है, तो मार्केट डाउन साइड में आने के बाद एक रेंज का फॉर्मेशन करता, ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद फिर से गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर लिया। तो अगर हमें बाइंग करना हुआ HFCL में तो क्या प्लान करेंगे, तो यही वाले कैंडल का हाई का ब्रेक हो 87 88 के ऊपर, स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ पर होगा 78 के आसपास को। टारगेट यहाँ पे अगर देखें, ये लेवल एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट में डाउनफॉल आई थी, तो 105 के अप्रॉक्स टारगेट का हम लोग प्लान कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पिक है गाइज वो है एस्ट्रल फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट का, बहुत ही धाकड़ स्टॉक ये है आपका। साथ ही साथ अगर आप एस्ट्रल को देखेंगे तो इसका मोनोपोली है अपने सेक्टर में गाइज, एस्ट्रल पाइप्स के फील्ड में। अभी आप वॉल्यूम बड़े शानदार है, और यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। ये चार्ट पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर ट्रेडीजी पैटर्न भी लोग बोलते हैं। मैं बता दूं MRF का यही पैटर्न पे मैंने आप लोग को अपने पब्लिक टेलीग्राम, फ्री वाला टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। MRF 25% 1 मंथ के अंदर मूव किया है सेम टू सेम चार्ट पैटर्न पे। तो यहाँ पर एस्ट्रल में सेम पैटर्न बनाया है, वॉल्यूम बड़े शानदार आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इसमें मूविंग एवरेज की बात करूं तो यस गाइस 44 मूविंग एवरेज के ऊपर में ये ट्रेड कर रहा, ब्रेकआउट दिया हुआ है सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम बड़े जबरदस्त है। तो एस्ट्रल पाइप को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक कुछ ना कुछ हलचल दिखाएगा, एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। जो हमारे पास नेक्स्ट पिक है गाइज वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और सेल में अगर हम देखें तो क्या पैटर्न बन रहा है, तो चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार है। मार्केट ने यहाँ पर एक चैनल का फॉर्मेशन किया है, हाई फिर लो, हाई लो, इस तरीके से फॉर्मेशन करने के बाद डाउन साइड आया, फिर से एक चैनल का फॉर्मेशन किया है, और ये वाले जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। और फिलहाल एक और जो छोटा सा चैनल बना था उसके ऊपर भी ये ब्रेकआउट देकर ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल पे वॉल्यूम देखे तो बहुत अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम बनता दिखा है। तो मुझे लगता है कि सेल आने वाले दिनों में एक अच्छा पैटर्न बना सकता है। अगर एक और चीज देखें यहाँ पे तो है कि मार्केट जो है ना गाइस, एक बुल फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी यहाँ पे फॉर्मेशन किया है। बुल फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट देकर ट्रेड कर रहा है। आने वाले दिनों में इसका जो हाई है वही हमारा टारगेट होने वाला है 170 अप्रॉक्स का। हाँ, थोड़ा टाइम ले सकता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ में भी 6 मंथ, लेकिन इसका टारगेट ऑल टाइम हाई का ही हम रखने वाले हैं। ऑल टाइम हाई के आसपास अगर मार्केट आता है तो तकरीबन 35 से 36% का ROI हमें दिखाएगा। मे बी अगर 1 ईयर में भी हमें 35% देता है, या फिर आप कहें तो 1 ईयर एंड 6 मंथ में भी दे तो एक अच्छा डील होगा। तो सेल को वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें। मैं आपको बता दूं जो स्टॉक्स मैंने पिक किया था वो था LIC, सन फार्मा, HFCL, एस्ट्रल और सेल। बताऊं गाइज आपको डिस्क्लेमर के लिए वीडियो मैं सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। अगर आपको मेरे बताए हुए किसी भी स्टॉक में 1 रुपया भी इन्वेस्ट करना है तो प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो रजिस्टर्ड हो उनसे मिले, उनसे एडवाइस ले, तभी जाके आप इन्वेस्ट करने का प्लान करें। मेरा मकसद सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर स्टॉक में किस तरीके से पिक करते हैं या फिर क्या एनालिसिस हो सकता है उसे रखने की कोशिश करता हूं। टेक्निकलिटी आप तक रखने की कोशिश करता हूं जिससे आपको कुछ समझ में आए, कुछ सीख पाओ। अगर थोड़ी बहुत डेल्टा अमाउंट ऑफ लर्निंग भी अगर मेरे से फ्री इस वीडियो से मिलता है तो कृपया आप एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड आप जरूर करें दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो में लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और आगे जरूर बढ़ाएं। तो आज के लिए मैं आप सभी से यहीं विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपको नेक्स्ट वीक में या फिर कुछ अच्छा स्टॉक्स का सिलेक्शन मिलेगा तो मैं मंडे से फ्राइडे के बीच में भी पोस्ट जरूर करूंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड विथ ट्रेडीजी।